क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें गिवन है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 10x, है ना। हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है वो हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में कुछ भी ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, करो डिवाइड। तो ये क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक, एक ही बात है, हमने क्या किया cos स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए। तो ये वैल्यू क्या मिल रही है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस को ऊपर ले जाओ तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉस को ऊपर ले जाओ मतलब सेक स्क्वायर एक्स 10x। ठीक है, एक ही बात है ना। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई। तो पी क्या होगा हमारा, पी हमारा होगा जो वाई के साथ है, यहाँ पे पी क्या है, y के साथ क्या है सेक स्क्वायर एक्स, ओके। और q क्या होगा, जो इक्वल टू के बाद में है, मतलब ये है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ओके। सिंपल सी बातें हैं ये। अब हमें क्या करना है, आई एफ फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बताओ आई एफ क्या आएगा हमारे पास, आई एफ क्या आएगा, आई एफ इक्वल टू, नाउ आई एफ इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी क्या है सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हमें क्या मिलने वाला है, e की पावर 10x, ओके। तो ये मिल गया हमें क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हमारा 10x होता है, ओके। तो अब क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, है ना। तो लिख दो यहाँ पे y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है e की पावर 10x, ठीक है। फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारे पास, ये रहा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, फिर इंटू आई एफ जो कि क्या है e की पावर 10x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको ये इंटीग्रेट करना है। अगर आपने कर दिया तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको आई मान लेता हूँ। इस पूरे को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, आई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू ई की पावर 10x, ठीक है, dx, यहाँ पे dx भी है। तो करो सॉल्व इसे जल्दी से। तो कैसे सॉल्व करें इसे हम, तो लेट कर लेते हैं हम 10x इक्वल टू में t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, फिर x का dx इक्वल टू t का dt। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, पुट कर दो उसके अंदर। तो हमें i क्या मिलने वाला है, i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, 10x को t माना है तो इंटू में t, फिर e की पावर 10x है तो यहाँ पे t आ गया क्योंकि 10x को t माना है हमने। dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास वैल्यू बच रही है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई की पावर t और dt, ओके। तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मुझे आई की वैल्यू क्या मिली, जल्दी से यहाँ पे हाईलाइट यूज कर लो और आंसर बताओ क्या मिलेगा। तो आई की वैल्यू मिल रही है मुझे ILATE। तो पहले अलजेब्रा आता है, ये फर्स्ट होगा, फिर एक्सपोनेंट आता है, ये सेकंड होगा। ओके, तो टी लिखना है हमें पहले, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी, टी का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी और डी टी। ठीक है, तो आईलाइट यूज करना सबको आता होगा, जिनको नहीं आता एक्सरसाइज 7.6 देख लो, और बाकी बहुत जगह बताई हुई है मैंने बात ही, तो ये नई बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद तो ये वैल्यू क्या मिली हमें, टी का टी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी ही होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी 1 होगा, तो 1 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी मिल जाएगा और डी टी। तो ये आई की वैल्यू मिल रही है हमें, टी इंटू में ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी होती है, तो ये मिल गई। तो ये आ चुका है आई की वैल्यू। बस आपको क्या करना है, इसे इसमें पुट करना है ना, आई की जगह पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, और आई इक्वल टू में ई की पावर टी, टी वैसे है क्या हमारा, टी हमारा 10x लेट किया था हमने, है ना, तो 10x आने वाला है यहाँ पे, और ई की पावर टी इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहले कॉमन ले लो, ई की पावर टी कॉमन ले लिया, यहाँ पे टी बच गया, यहाँ पे माइनस का 1 बच गया, और टी हमारा है क्या, टी हमारा है ई की पावर, ठीक है 10x ना, तो ई की पावर 10x ब्रैकेट में 10x माइनस 1। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें आई की। तो क्या करना है हमें, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इसे कुछ मान लो, फर्स्ट मान लो, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, पुट कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ बताओ ये क्या मिलेगा हमें, y इंटू में ई की पावर 10x इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या मिली है हमें, आई की वैल्यू ये मिली है, ई की पावर 10x और 10x माइनस 1। ठीक है, जो हमने आई की वैल्यू निकाली है वो हमने इसमें वापस से पुट कर दिया, और प्लस में क्या है सी, तो प्लस का सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है बुक से मैच ना हो रहा हो, अगर बुक से मैच करना हो तो ये जो ई की पावर 10x है डिवाइड में ले आओ पूरे के, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू में ई की पावर 10x अगर डिवाइड में आएगा, यहाँ पे ई की पावर 10x एक पहले से भी है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10x माइनस का 1। ओके, और c यहाँ पे है डिवाइड में ई की पावर 10x आएगा, तो प्लस का c अपॉन में ई की पावर 10x, ई की पावर 10x, तो ये आंसर आ चुका है। और आप अगर ई की पावर 10x को ऊपर ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, 10x माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस 10 इनवर्स x माइनस 10x इंटू में c। ओके, तो ये आंसर बुक से मैच हो रहा होगा, तो जरूरी नहीं है यहाँ तक करने की, अगर आप यहाँ तक कभी करके आओगे तो आंसर सही है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है।